जो भी मजदूर हैं जिनके साथ जबरन काम कराया जाता है, जो कि दबाव में लोग काम कराते हैं, उनसे मजदूरों को यह रोकती है, रक्षा करती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और सभी को बराबरी का अवसर मिले, जितने भी मजदूर हैं सबको बराबरी का अवसर मिले। अगर इसे सामान्य भाषा में और समझें तो यह संस्था जो भी है ILO, यह पूरे विश्व भर में जो भी मजदूर हैं उनको रक्षा के लिए काम करती है। जैसे उनको न्याय संगत मजदूरी मिले, उनको एक बेहतर माहौल मिले जहाँ पर वह काम करते हैं। उसके बाद जबरन श्रम से उनको छुटकारा दिया जाए, क्योंकि वह जब चाहें वह काम करें, जब चाहें वह काम से छुट्टी ले लें, उन्हें कोई दबावपूर्वक काम न कराए। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब प्रक्रिया देखते हैं। पहला देखते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम अधिनियम 1986 बना, जो कि जो भी बच्चे हैं उनको काम करने से रोका जाए। क्या बना? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराना प्रतिबंधित है। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने में काम करने से रोका गया, प्रतिबंधित किया गया। आगे देखते हैं। उसके बाद 2016 में संशोधन हुआ, उसमें कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसायिक कार्य में शामिल करना अपराध है। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई भी व्यवसाय में शामिल करना अपराध है। अगर आप देखें तो कोई भी व्यवसाय अगर कर रहे हैं आप, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो यह कानून की नज़र में गलत है। लेकिन अगर मनोरंजन में अगर देखा जाए तो यह सही है। जैसे कोई बच्चा अगर फिल्मों में काम करता है, 14 वर्ष की कम उम्र का है, तो वह सही है, क्योंकि वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह उन पर ध्यान देना चाहिए कि कोई खतरा वाली जैसी चीज़ें वहाँ पर शामिल ना हो, उनको रक्षा किया जाए। या फिर कोई प्रचार कर रहे हैं आप, प्रचार में जैसे कि होता है छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों का प्रचार किया जाता है, तो उसमें तो छोटे बच्चे ही चाहिए। तो वहाँ पर मनोरंजन की चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ पर अलाउ है, लेकिन खतरनाक जगहों पर नहीं। जैसे कंपनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, इसमें नहीं। तो वह मनोरंजन वाली चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक काम प्रतिबंधित है। जो भी 14 वर्ष से लेकर 18 तक के किशोर हैं, क्योंकि किशोरावस्था 12 वर्ष से चालू हो जाती है, 12 से लेकर लगभग में 20 तक रहती है, 19-20 तक रहती है। तो उसमें अगर कोई भी खतरनाक काम में शामिल है तो उसे क्या किया जाता है? रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या है? जब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया तब साफ संदेश गया कि उन्हें श्रम नहीं बल्कि स्कूल भेजा जाए। जब अनुच्छेद 21A जोड़ा गया मौलिक अधिकार की श्रेणी में, तो सबको यह संदेश गया
कि बच्चों को काम नहीं, उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाए, उन्हें शिक्षित बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। आगे देखते हैं हम इसको, एक कई से एक को पूरी विस्तार के साथ हम लोग समझे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं सजा का प्रावधान। पहली बार अपराध 6 महीने से 2 साल की जेल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद 20,000 से 50,000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार गलती करने के बाद अगर फिर दोबारा गलती करता है तो उसके लिए दोहरा पर कड़ी सजा। अगर कोई व्यक्ति दोबारा गलती करता है तो उसके लिए और भी कड़ा सजा दिया जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं हम लोग। बचपन खेलने और सीखने का समय है, ना कि बोझ उठाने का। बात सही है। जब बचपन का मतलब कि जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खेलने की उम्र होती है। जब वो परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं तो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उस समय बच्चे का मानसिक विकास होता है, जिससे कि आगे बढ़ने में उसको काफ़ी मदद मिलती है। तो बच्चों को खेलने और सीखने के लिए उत्साहित करें और काम करने से उनको रोकें। आगे देखते हैं दूसरा देखें तो जो बच्चा स्कूल छोड़कर काम करता है वह शोषण, बीमारी और अपराध का शिकार बनता है। जो बच्चा स्कूल स्कूल छोड़कर काम करता है, जब जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, काम करेगा, तो वह पढ़ कैसे पाएगा। जब पढ़ेगा नहीं तो वह सोचने समझने की शक्ति का उसका विकास नहीं होगा। जब विकास नहीं होगा तो सही और गलत में वह निर्णय नहीं ले पाएगा। जब सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाएगा तो वह एक अंधकार का जीवन व्यतीत करेगा। जब जब अंधकार का जीवन बिताते हैं तो आपके साथ शो शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको खुद पता नहीं चलता है। उसके बाद आप कई गलत कामों में आप संलग्न हो जाते हैं। कई नशीली वस्तुओं का आप उपयोग करने लगते हैं। जब नशा करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। आगे देखते हैं और अपराध का शिकार बनते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय में लग जाते हैं आप जो कि हानिकारक हैं और उसके माध्यम से अपराध की श्रेणी में आप भी फंस जाते हैं। तो इससे गुजारिश है कि शिक्षा का महत्व समझें और अपने आप को एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा का अपने जीवन में प्रवेश करें, सीखें और बेहतर बने। आगे देखते हैं एक बालक जब शिक्षित होता है तब वो समाज को बदलने वाला नागरिक बनता है। जब कोई बच्चा शिक्षित होता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति काफ़ी विस्तृत होती है और वह सही निर्णय ले पाता है।
जब समाज में वह अपने आप को जब भी बात करता है, क्योंकि उसके सब बातों में धार नहीं आधार होता है, और सब सब लोगों को एक सही और गलत में फर्क दिखा पाता है कि समाज में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो जब लोग जानते हैं तो समाज को एक बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। चौथा देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी ने हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। कैलाश सत्यार्थी जो कि हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया, जिनको 19 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सरकार ने उनके कामों को देखते हुए उनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया। और देखते हैं पांचवा, बिहार के चूड़ी कारखाने, धार के बीड़ी उद्योग और उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठों में बच्चों से काम कराया जाता था, लेकिन अब इन पर रोक लगी है। पहले बिहार में चूड़ी कारखाने थे, धार के क्षेत्र में बीड़ी उद्योग या फिर भट्ठों में बच्चों से काम कराया जाता था। इस पर अब रोक लगाई जा चुकी है। अब आप अनुच्छेद 24 को एक विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।